सड़क से खींचकर नाबालिग दलित छात्रा की दिनदहाड़े हत्या, रेप की आशंका। यूपी में बदमाशों के हौसले इस हद तक बुलंद हो चले हैं कि बदमाश राह चलती बच्चियों को भी शिकार बनाने से नहीं चूक रहे हैं। आज बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र में घर से ट्यूशन के लिए निकली कक्षा 10 की दलित नाबालिग छात्रा की सड़क से खींचकर निर्मम हत्या कर दी गई और वारदात को अंजाम देकर हत्यारोपी फरार हो गया। क्राइम सीन देखकर रेप की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं घटना के महज 2 घंटे के भीतर पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया, लेकिन हत्यारोपी की शिनाख्त परेड के लिए जैसे ही प्रत्यक्षदर्शी को बुलाया गया, पुलिस का दावा हवा हो गया। फिलहाल पुलिस घटना स्थल के आसपास फिर से हत्यारोपी की तलाश में जुटी है। रोते बिलखते परिजनों की यह तस्वीर खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव कर्रा की है, जहां दलित नाबालिग छात्रा की उस समय सरेआम सड़क से खींचकर हत्या कर दी गई, जब वह ट्यूशन के लिए घर से निकली थी। दरअसल रोज की तरह आज नाबालिग दलित छात्रा अपने घर से पैदल ट्यूशन के लिए खुर्जा के लिए निकली थी। गांव से कुछ दूर किर्रा खुर्जा संपर्क मार्ग पर दलित छात्रा को सरेराह एक बदमाश खाई में खींच ले गया और छात्रा की गला दबाकर हत्या कर फरार हो गया। छात्रा की हत्या दुपट्टे से गला दबाकर बताई जा रहा है। राहगीरों ने छात्रा के शव को देखकर मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं हत्या की जानकारी जैसे ही गांव वालों तक पहुंची, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे गए। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से छात्रा के सैंडल और लाल रंग की टूटी हुई चूड़ियां बरामद की हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शी के बयान के आधार पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो घटना स्थल से 7 किलोमीटर दूर एक गांव में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के तत्काल बाद पुलिस ने पुष्टि भी कर दी कि यह वही हत्यारोपी है जिसने छात्रा का कत्ल किया है। लेकिन जैसे ही बुलंदशहर पुलिस लाइन में हत्यारोपी की प्रत्यक्षदर्शी सुभाष के सामने परेड कराई गई, तो प्रत्यक्षदर्शी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने तथाकथित हत्यारोपी को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया हुआ है और घटना स्थल के आसपास पुलिस के जवान कोम्बिंग में जुटे हैं। और मैं पत्र करने में मेहनत करी है यार। भैया मैं सीधे में फंसा, मेरे बच्चे छोटे छोटे झूठ में बोल रहा मैं। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम संजय। क्यों मारा तूने? मैंने किसी को नहीं मारा सर। आता सब बुढ़े भी संजय सुबह से ही अभी बोल क्लियर नहीं है। इसकी सामने झूठे को मत फंसा। नहीं कोई बात सुनील। कौन सा गाँव है? किर्रा। आपकी बहन कौन सी क्लास में पढ़ती है और क्या हादसा हुआ उसके साथ? 10वीं में पढ़ती थी सर। उनकी टेंट बीच के पानी में डाल के गए। कहाँ गई थी आपकी बहन? कोचिंग गई थी। अच्छा, फिर सर बाहर के एक लड़के ने आकर बताइए क्या ऐसा सब बात है, बच गए, एक लड़की पर मरी पड़ी है। अच्छा। जब जाके देखा तो बहन ही। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 10वीं। और पुलिस को सूचना दी थी आपने? दे दी, पुलिस संग की संग आ गई। तो क्या आशंका है, किसने मारा है, गांव का है, कहाँ का है? सर ये पता नहीं है, बता तो रहे बाहर के, पर पता नहीं चली है। गया क्या है मामला अब तक पूरा क्या निकल के आया था? देखिए, इस घटना के संबंध में तत्काल जो मौके पे जानकारी मिली थी उसमें लाल रंग की टी शर्ट और नीचे काले रंग का पैंट या ब्लोअर पहने हुए लड़के को भागते हुए गांव वालों ने देखा था। इस सूचना पर हम लोग लगातार छानबीन करते हुए आगे बढ़ते रहे। वहां से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे गांव में एक आदमी ने सबसे पहले बताया कि उसने एक इस तरह के लड़के को सड़क क्रॉस करते हुए देखा और खेतों में फसलों की तरफ छिप करके भाग रहा था। आगे अगरई गांव पड़ता था, वहां पहुंचने पे एक महिला ने जानकारी दी
कि उसने भी एक लड़के को जो इसी तरह के कपड़ों में था, इस हुलिया का था, भागते हुए उसने देखा था, लेकिन उसके समझ में नहीं आया कि क्या मामला है। बाद में ये धराऊ क्षेत्र में जो चोला और फुरजा नगर रोड है, उस पर एक व्यक्ति पुलिस की गाड़ी को देख करके, जो लाल कपड़ों में नीचे काले रंग का कपड़ा पहने था, तेजी के साथ सड़क से खेतों की ओर भागा और गुम हो गया। उस व्यक्ति की हम लोगों ने कामबिंग के दौरान जनता के सहयोग से और आप लोगों की उपस्थिति में गिरफ्तारी की, जिसने अपने लाल टी शर्ट को खेत में छुपा दिया। प्रथम दृष्टया उसे संदिग्ध मानते हुए पुलिस लाइन भेज दिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी भी किसी भी अन्य संभावना को दृष्टिगत रखते हुए इस पूरे इलाके में कामबिंग का कार्य चल रहा है।